बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। राज्यसभा में सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी सख्त हैं। गैर मौजूद सांसदों की पीएम मोदी ने लिस्ट मांगी है और पीएम मोदी सख्त दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में सांसदों की गैर मौजूदगी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री ने जो सांसद गैर मौजूद हैं, यानी कि जो सांसद राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई है। 20 राज्यसभा सांसद सदन में मौजूद नहीं हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम मोदी काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा उन्होंने लिस्ट मांगी है उन 20 सांसदों की, उन 20 बीजेपी सांसदों की जिन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र चल रहा है। बाकायदा बीजेपी के सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया गया है और राज्यसभा में विकास चंद्रा न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये कहा जा रहा था कि व्हिप भी जारी किया गया है, ऐसे में 20 सांसद उपस्थित नहीं है। देखिए, व्हिप की जहां तक बात है तो 10 और 11 तारीख के लिए 3 लाइन का व्हिप पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। और आज जब बीजेपी संसदीय पार्टी की बैठक हो रही थी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि राज्यसभा में से सांसद अनुपस्थित क्यों थे और उन्होंने बाकायदा व्हिप से कहा कि पूरे सांसदों की सूची दीजिए कि कौन कौन से सांसद कब कब अनुपस्थित रहे हैं। हालांकि जब भी प्रधानमंत्री को मौका लगता है और संसदीय दल की बैठक होती है तो उसमें वो बार बार कहते हैं कि सांसद सदन में मौजूद जरूर रहे। जैसा कि मंत्रिमंडल रिशफल के बाद जो जानकारी आई थी, उन्होंने मंत्रियों से भी कहा था कि 15 अगस्त तक वो दिल्ली न छोड़ें। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सारे जो सदस्य हैं वो सदन में मौजूद रहें, क्योंकि विपक्ष का हंगामा चल रहा होता है, तमाम विधायी कार्य कराने पड़ते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए कि जब कोई विधायी कार्य कराना हो और पार्टी की संख्या ही सदन के अंदर न हो। तो ये बार बार प्रधानमंत्री कहते आए हैं और आज उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई जब उन्होंने कहा, भरे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उन्होंने इस बात को उठाया और कहा कि जो भी सांसद अनुपस्थित थे उनकी सूची बनाई जाए और क्यों अनुपस्थित थे उस कारण सहित इसको लिखा जाए। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास चंद्रा बताते हुए कि प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए संसदीय दल की बैठक में कहा कि मुझे आप लिस्ट दीजिए, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि कोई भी विधायी काम करना है उसमें दिक्कत ना आए। अगर सांसद मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो सभी सांसदों को मौजूद रहना चाहिए सदन की कार्यवाही के वक्त में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई है विपक्ष के रवैये से। स्पीकर नाराज हैं। आपको बता दें, ओबीसी बिल पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार, तो फिर आखिर हंगामा क्यों कर रहा है? ये स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, आप चाहते हैं कि चर्चा हो, तो ऐसे में विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? आपको बता दें कि आज लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया और फिर लोकसभा स्पीकर ने अपनी नाराजगी जाहिर की विपक्ष के रवैये पर कि आखिर ये रवैया ठीक नहीं है। चूंकि आप भी चाहते हैं कि जो ओबीसी आरक्षण का बिल है वो पास हो जाए, तो फिर ऐसे में बिल पास कैसे होगा अगर आप चर्चा नहीं करेंगे? आप चर्चा चाहते हैं और हंगामा भी कर रहे हैं, तो ये दो बातें साथ साथ नहीं हो सकती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जाहिर की। अब दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और लोकसभा में आज ओबीसी संशोधन बिल भी पास हो सकता है। उसी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन चर्चा भी चाहते हैं। तो चर्चा कैसे होगी? ओम बिरला ने ये सवाल पूछा है विपक्ष से। आप हंगामा करने के लिए वेल में भी आएंगे, आप हो हल्ला शोर मचाएंगे और आप चर्चा भी चाहेंगे, तो ये चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। अब दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही को हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बिल, क्योंकि लोकसभा में सरकार ने अन्य पिछड़ा ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन 2021 बिल पेश किया है। सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में इसका समर्थन किया, लेकिन चर्चा कैसे हो, सवाल ये। और एक और बड़ी खबर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। प्रशांत किशोर कैप्टन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कैप्टन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के बाद अमरिंदर सिंह का ये पहला दौरा है और इस दौरे में सिद्धू सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही प्रशांत किशोर, जिनके बारे में लगातार खबर आ रही है
कि वो कांग्रेस पार्टी में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। अभी प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और कैप्टन अभी दिल्ली में है, सोनिया गांधी से मुलाकात भी करेंगे। रवि सिसोदिया न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि जरा बताइए, मुलाकात का मकसद क्या है? बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह करीब आधे घंटे पहले दिल्ली आवास पहुंचे और उनके आने के करीब 5 मिनट के बाद पहुंचे हैं प्रशांत किशोर, जो कि पहले उनके राजनीतिक सलाहकार भी थे, पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस के अंदर कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी तरफ जब से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद से पहला दौरा है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। ऐसा माना जा रहा है कि वो सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष उनसे मुलाकात करेंगे और वहां कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है। और चर्चा ऐसी बताई जा रही है कि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर वो सोनिया गांधी से मिलेंगे, वो बातचीत करेंगे, किनको कैबिनेट में रखा जाएगा, किनको बाहर किया जाना है, इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर मिलने गए हैं, चूंकि कुछ दिनों पहले ही प्रशांत किशोर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि वो अब उन्होंने ये कहा था कि कुछ दिन वो किसी से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन उससे पहले उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से हो चुकी थी। तो माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आता और उनके आने के तुरंत बाद प्रशांत किशोर मिलते हैं तो उससे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर उनसे ऐसी क्या बात करनी है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही पॉलिटिकल एडवाइजर के पद से इस्तीफा दिया था। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पहले भी कैप्टन खेमे की तरफ से या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया था कि उनको अध्यक्ष न बनाया जाए। हालांकि बाद में उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन दोनों की तलखी कहीं छिपी हुई नहीं है। और यही वजह है कि इसके बाद जो मुलाकात होगी सोनिया गांधी, तो वो मुलाकात काफी अहम होगी। जी मुलाकात